नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए यूपी सरकार का नया कदम। प्रदेश के सभी 75 जिलों में OTD CM फेलो तैनात करने का फैसला। हर महीने मिलेगी 50,000 रुपये की सैलरी। कानपुर के लोगों को रोजाना के भारी ट्रैफिक जाम से मिलेगी बड़ी राहत। शहर में 320 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से बनकर तैयार हुआ नया पुल। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में लगा मुख्यमंत्री का जनता दर्शन। करीब 200 लोगों की परेशानियां सुनकर अधिकारियों को दिए निर्देश। हर जरूरतमंद का आयुष्मान कार्ड बनाने की अपील। कानपुर सागर हाईवे पर हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाला भीषण सड़क हादसा। एक के बाद एक 6 गाड़ियां आपस में टकराईं। हादसे में 16 लोग गंभीर रूप से घायल। फिरोजाबाद में पर्यटन और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 33.91 करोड़ रुपए की बड़ी मंजूरी। 24 अलग अलग परियोजनाओं के जरिए संवारी जाएंगी जिले की तस्वीरें। फर्रुखाबाद में कृषि विभाग की बड़ी और सख्त कार्रवाई। पांचाल घाट के पास एक घर में छापेमारी कर 25 लाख रुपए की नकली कीटनाशक दवाइयां की जब्त। वाराणसी में QR कोड और साउंड बॉक्स अपडेट करने के नाम पर नई तरह की साइबर ठगी। व्यापारियों का सिम कार्ड इस्तेमाल कर लाखों का लोन ले रहे जालसाज। आगरा के जगनेर इलाके में तेंदुए का खौफनाक आतंक। एक ही दिन में 3 महिलाओं पर किया जानलेवा हमला। डर के साए में दिन में भी घरों में कैद रहने को मजबूर ग्रामीण। लखनऊ के ऐतिहासिक अम्बेडकर नगर स्मारक में शुरू हुआ लाइट एंड शो। रंग बिरंगी रोशनी से नहाया पूरा परिसर। पर्यटकों के लिए बना नया आकर्षण। यूपी के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर। सहारनपुर और फतेहपुर में बनकर तैयार हुए 2 नए स्पोर्ट्स कॉलेज। 2026-27 के शैक्षणिक सत्र से शुरू होगी पढ़ाई। लखीमपुर खीरी में कक्षा 1 की छात्र की मासूम अपील का हुआ बड़ा असर। DM अंकल सड़क बनवा दीजिए। वीडियो वायरल होने के बाद तुरंत हरकत में आया प्रशासन। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत बड़ी कार्रवाई। बरेली के 4 समेत प्रदेश के 84 अस्पतालों को किया गया सस्पेंड। अब इन जगहों पर नहीं मिलेगा मुफ्त इलाज का लाभ। उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के लिए अच्छी खबर। PM सूर्य घर योजना के तहत अब सोलर पैनल से रोशन होंगे प्रदेश के स्कूल। बिजली कटौती की समस्या से मिलेगा छुटकारा। फ्लैट खरीदने वालों के लिए यूपी रेरा का बेहद अहम और राहत भरा फैसला। बिल्डरों की मनमानी पर लगी रोक। अब प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए देने होंगे मात्र 1,000 रुपए। उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन के बाद स्मार्ट मीटर योजना पर लगी रोक। सरकार ने वापस लिया फैसला। अब उपभोक्ताओं की तरफ से की जा रही है रिफंड की मांग। यूपी बनेगा टेक्सटाइल हब। अमरोहा और बरेली समेत 4 जिलों में नए टेक्सटाइल पार्क। योगी सरकार ने प्रदेश में रोजगार और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। यूपी कैबिनेट ने अमरोहा, बरेली, संत कबीर नगर और बिजनौर में पुरानी कताई जिलों की खाली जमीन पर नए टेक्सटाइल पार्क बनाने को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कुल 151 एकड़ से ज्यादा जमीन पर ये पार्क विकसित किए जाएंगे। इससे न केवल कपड़ा उद्योग को एक नई उड़ान मिलेगी, बल्कि इन जिलों के हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार का मकसद है यूपी को देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब बनाना है। यूपी पंचायत चुनाव, अब पलक झपकते ही पकड़ा जाएगा फर्जी वोटर। अगर आप पंचायत चुनाव में फर्जी वोटिंग की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। यूपी में अब मुन्ना भाइयों की दाल नहीं गलेगी। चुनाव आयोग ने एक नया और हाईटेक फेशियल रिकग्निशन सिस्टम तैयार किया है। पोलिंग बूथ पर कर्मचारियों के मोबाइल में ये ऐप होगा। जैसे ही मतदाता का नंबर डाला जाएगा, उसकी फोटो और डिटेल स्क्रीन पर आ जाएगी। मौके पर तुरंत फोटो खींची जाएगी और अगर चेहरा मैच नहीं हुआ तो फर्जी वोटर सीधा हवाला जाएगा। इस नई व्यवस्था से पंचायत चुनावों में 100% पारदर्शिता आने की उम्मीद है। शामली में खौफनाक वारदात। ITI छात्र की हत्या कर कुएं में फेंका जला हुआ शव। शामली जिले से एक रूह कपा देने वाली क्राइम की खबर आ रही है। यहां 18 साल के एक ITI छात्र गोविंद की बेहद बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिजनों के मुताबिक गोविंद अपने घर में अकेला सो रहा था, तभी वो लापता हो गया। बाद में उसका शव एक नलकूप के कुएं में बुरी तरह से जली हुई हालत में मिला। हत्यारों ने पहचान छिपाने के लिए शव को डीजल डालकर जला दिया था। मौके पर SP और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंचकर जांच में जुट गई है। इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
युवाओं के लिए खुशखबरी, यूपीएसआईएसबी भर्ती 2026 को नोटिफिकेशन जारी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार खबर है। यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड यूपीएसआईएसबी ने 2026 की बम्पर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत राज्य के विभिन्न सहकारी बैंकों और संस्थाओं में हजारों खाली पदों को भरा जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए योग्य हैं वो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों अपनी तैयारी तेज कर दीजिए, क्योंकि ये मौका आपके सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर सकता है। यूपी में स्मार्ट मीटर पर बवाल, यूपीईआरसी ने मांगा पावर कॉर्पोरेशन से जवाब। यूपी में स्मार्ट मीटर योजना को लेकर लगातार आ रही शिकायतों पर अब राज्य विद्युत नियामक आयोग ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। स्मार्ट मीटर में तेज जंपिंग, गलत बिलिंग और अचानक लाइट कटने की शिकायतों को लेकर बवाल मचा हुआ है। कई जगहों पर लोगों ने मीटर तक उखाड़ दिए हैं। इसे देखते हुए आयोग ने पावर कॉर्पोरेशन को तलब किया है और इन समस्याओं पर तुरंत जवाब मांगा है। फिलहाल इस सिस्टम को लेकर उपभोक्ताओं में भारी रोष है और देखना होगा कि सरकार इस पर क्या बीच का रास्ता निकालती है। यूपी के सभी 75 जिलों में तैनात होंगे सीएम फेलो, मिलेगी 50,000 रुपए की शानदार सैलरी। युवाओं को प्रशासन से जोड़ने और रोजगार देने के लिए यूपी सरकार अपनी सीएम फेलोशिप योजना का विस्तार कर रही है। अब प्रदेश के सभी 75 जिलों में होनहार युवाओं को सीएम फेलो के तौर पर तैनात किया जाएगा। इनका काम सरकारी योजनाओं का जमीन पर निरीक्षण करना और सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करना होगा। सबसे खास बात यह है कि इन युवाओं को हर महीने 50,000 रुपए की शानदार स्टाइपेंड, सैलरी और टैबलेट भी दिया जाएगा। अगर आप में भी लीडरशिप क्वालिटी है तो इस सरकारी मौके को हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। छपरा बिहार में भीषण सड़क हादसा, यूपी के 4 लोक कलाकारों की दर्दनाक मौत। उत्तर प्रदेश के लिए बेहद दुखद खबर बिहार के छपरा से आ रही है। यहाँ एक भीषण सड़क हादसे में यूपी के रहने वाले 4 लोक कलाकारों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये सभी कलाकार एक कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए बिहार गए हुए थे। लौटते वक्त उनकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया। हादसे की खबर मिलते ही कलाकारों के परिवारों में मातम पसर गया है और गाँव में शोक की लहर दौड़ गई है। स्थानीय प्रशासन ने शवों को पोस्टमार्टम के बाद यूपी वापस उनके प्रत्येक गांव भेजने की व्यवस्था कर रहा है। प्राइमरी स्कूलों में 2830 नए शिक्षक, हर स्कूल में होंगे कम से कम 2 टीचर। यूपी के उन प्राइमरी स्कूलों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है जो लंबे समय से शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे थे। बेसिक शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 2830 नए शिक्षकों की तैनाती का आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने साफ कहा है कि अब प्रदेश के किसी भी स्कूल में शिक्षकों के भरोसे पढ़ाई नहीं होगी। इस नई व्यवस्था के तहत प्राइमरी स्कूलों में कम से कम 2 शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। इससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा और शिक्षा की गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। यूपी डिजिटल जनगणना 2027 खुद भर सकेंगे अपना डेटा। यूपी में 2027 की महाजनगणना की रूपरेखा बिल्कुल तैयार हो गई है। इस बार की जनगणना पूरी तरह से हाईटेक और डिजिटल होगी। अच्छी बात यह है कि सेल्फ एन्यूमरेशन के जरिए आप खुद ही अपने परिवार का पूरा विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे। इसके लिए सरकार हर एक परिवार को एक सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन की मुहैया कराएगी। इसका इस्तेमाल करके डेटा सुरक्षित तरीके से फीड किया जाएगा। इससे न सिर्फ समय बचेगा बल्कि कागजी कार्रवाई का झंझट भी खत्म हो जाएगा। तो आप भी इस डिजिटल बदलाव का हिस्सा बनने के लिए तैयार रहें। महिला शिक्षकों को योगी सरकार का तोहफा, अब मैके या ससुराल के पास मिलेगी तैनाती। यूपी की महिला शिक्षकों के लिए योगी सरकार ने एक बहुत ही बड़ी राहत का ऐलान किया है। अक्सर देखा जाता है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग के चलते महिला शिक्षकों को अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहना पड़ता था, लेकिन अब नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत महिला शिक्षकों को उनकी पहली पसंद के आधार पर उनके मायके या ससुराल के नजदीकी जिलों में तैनाती दी जाएगी। इस फैसले से उन हजारों महिला शिक्षकों को सीधा फायदा होगा जो परिवार और नौकरी के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए रोज संघर्ष करती हैं। ये वाकई एक काबिले तारीफ कदम है। भूमाफियाओं पर योगी सरकार सख्त, दूसरों की जमीन पर कब्जा किया तो खैर नहीं। जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के लिए सीएम योगी ने एक बार फिर अपना चाबुक चला दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के डीएम और पुलिस कप्तानों को सख्त हिदायत दी है कि अगर प्रदेश में किसी भी गरीब, किसान या किसी आम नागरिक की जमीन पर जबरन कब्जा किया तो उसके खिलाफ सबसे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा है कि ऐसे मामलों में कोई भी सिफारिश नहीं सुनी जाएगी और भूमाफियाओं की संपत्ति कुर्क करने के साथ साथ उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन लिया जाएगा। इस आदेश के बाद से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
मेरठ में दूध की चर्चा बनी अखाड़ा, मंच पर चले जमकर लात घूंसे कुर्ते फटे। मेरठ से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक कार्यक्रम में दूध की कीमतों और क्वालिटी को लेकर एक सामान्य सी चर्चा चल रही थी। अचानक बातों बातों में विवाद इतना बढ़ गया कि मंच ही अखाड़े में तब्दील हो गया। दो गुटों के बीच जमकर लात घूंसे चले, कुर्सियां फेंकी गईं और नेताओं के कुर्ते तक फट गए। वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन हंगामा काफी देर तक चलता रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। अब इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यूपी में निर्माण कार्यों के लिए नया नियम, घटिया क्वालिटी पर ठेकेदारों पर गिरेगी गाज। सड़कों और सरकारी इमारतों के निर्माण में होने वाले भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए योगी सरकार ने एक कड़ा नियम लागू कर दिया है। अब अगर किसी भी ठेकेदार के निर्माण कार्य में घटिया क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल किया तो न सिर्फ उसका टेंडर रद्द किया जाएगा बल्कि उसे ब्लैक लिस्ट करके जेल भी भेजा जाएगा। साथ ही मरम्मत का पूरा खर्च भी ठेकेदार की जेब से ही वसूला जाएगा। सरकार ने सभी निर्माण एजेंसियों को आदेश दे दिया है कि क्वालिटी चेक करने के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन अनिवार्य होगा। अब मशीनखोरी के दिन लदने वाले हैं। बरेली पानी की टंकी हादसा, सीएम योगी का हंटर चला, 2 इंजीनियर बर्खास्त। बरेली में जल जीवन मिशन के तहत बनी करोड़ों की पानी की टंकी ढहने के मामले में योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए निर्माण से जुड़े 2 इंजीनियरों को तुरंत बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि एक जेई को सस्पेंड किया गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि 3.62 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस टंकी में बेहद घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ था, जो 8 महीने भी नहीं टिक पाई। सीएम योगी ने साफ संदेश दिया है कि जनता के पैसे और जान से खेलने वाले किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। किसानों के लिए काम की खबर, किसान आईडी रजिस्ट्रेशन की तारीख 15 मई तक बढ़ी। हमारे किसान भाइयों के लिए आज की सबसे काम की खबर, सरकार ने किसान आईडी के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 15 मई 2026 कर दिया है। हमीरपुर जैसे जिलों ने इसमें शानदार काम किया है। अगर आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द करा लें, क्योंकि भविष्य में सभी सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और मुआवजे का सीधा लाभ इसी आईडी के जरिए मिलेगा। इसके अलावा यूपी में गेहूं की सरकारी खरीद भी रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार से चल रही है। पिछले 8 दिनों में ही करीब 4 लाख टन गेहूं खरीदा जा चुका है, जिसका पूरा पैसा किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, योगी कैबिनेट ने नई तबादला नीति को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में नई तबादला नीति को हरी झंडी दे दी गई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस नई पॉलिसी के तहत अब सभी विभागों में ट्रांसफर की प्रक्रिया एक तय सीमा के अंदर पूरी कर ली जाएगी। जो कर्मचारी पिछले कई सालों से एक ही जिले या एक ही पटल पर जमे हुए हैं, उनका तबादला प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। ये कदम सरकारी कामकाज में पूरी तरह से पारदर्शिता लाने और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उठाया गया है। कानपुर वालों के लिए बड़ी राहत, सरकार ने रद्द किया स्मार्ट प्रीपेड मीटर सिस्टम। कानपुर और पूरे प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए आज की सबसे बड़ी और राहत देने वाली खबर यही है कि यूपी सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर सिस्टम को आखिरकार रद्द कर दिया है। भारी विरोध प्रदर्शन और तकनीकी खामियों के चलते ऊर्जा विभाग को यह कदम उठाना पड़ा। लोगों की लगातार शिकायतें थीं कि मीटर तेज भाग रहे हैं और बैलेंस खत्म होते ही बिना किसी चेतावनी के रात में बिजली कट जाती है। अब उपभोक्ताओं के घरों में पहले की तरह ही पोस्टपेड बिल आएगा। इस फैसले के बाद कानपुर सहित पूरे प्रदेश में लोगों ने चैन की सांस ली है। प्राथमिक स्कूलों के लिए आदेश, सरप्लस शिक्षकों का होगा आयोजन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षक ज्यादा हैं, उन्हें तुरंत उन स्कूलों में शिफ्ट किया जाए जहां शिक्षकों की भारी कमी है। अक्सर देखा जाता है कि शहरों के स्कूलों में टीचर ज्यादा होते हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में पढ़ाई भगवान भरोसे चलती है। हाईकोर्ट का कहना है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार है और शिक्षकों का समायोजन जल्द से जल्द पूरा किया जाए। किसानों के लिए बड़ा ऐलान, हाई टेंशन लाइन पर मिलेगा 200% का मुआवजा। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने किसानों के हित में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार अब अगर किसी किसान के खेत के ऊपर से बिजली का हाई टेंशन कॉरिडोर या लाइन गुजरती है तो उन्हें उनके जमीन के नुकसान के एवज में 200% तक का मुआवजा दिया जाएगा, यानी दोगुना। लंबे समय से ये किसान शिकायत कर रहे थे कि हाई टेंशन लाइन की वजह से उनकी जमीन की कीमत गिर जाती है और खेती में भी हमेशा खतरा बना रहता है। योगी सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा और बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा।
कारोबारियों को राहत, घर में दुकान खोलने पर नहीं लेना होगा अलग से कनेक्शन। जो लोग अपने घर के एक हिस्से में छोटी मोटी दुकान चलाते हैं उनके लिए बिजली विभाग ने एक बेहद राहत भरा नियम लागू किया है। अब आपको अपने घर में परचून, बुटीक या छोटी दुकान खोलने के लिए अलग से कॉमर्शियल बिजली कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घरेलू कनेक्शन से ही दुकान की बिजली का इस्तेमाल कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले से लाखों छोटे व्यापारियों को फायदा होगा जिन्हें पहले भारी भरकम कॉमर्शियल बिल और फिक्स चार्ज के नाम पर परेशान होना पड़ता था। इससे छोटे स्वरोजगारों को भी भारी बढ़ावा मिलेगा। युवाओं को तोहफा, सीएम योगी ने बांटे 500 नियुक्त पत्र। लखनऊ में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने अलग अलग विभागों में चयनित हुए करीब 500 युवाओं को अपने हाथों से नियुक्त पत्र सौंपे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। बिना किसी सिफारिश या रिश्वत के सिर्फ युवाओं के टैलेंट के आधार पर उन्हें नौकरियां दी जा रही हैं। नियुक्ति पत्र पाकर युवाओं के चेहरे खिल उठे और उन्होंने सरकार की इस निष्पक्ष कार्यप्रणाली की जमकर तारीफ की। पीएम इंटर्नशिप योजना से युवाओं की चमकेगी किस्मत। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के साथ अब हर महीने मिलेगा 9,000 रुपए का पक्का स्टाइपेंड। कॉलेज से पढ़ाई पूरी कर चुके लेकिन बेरोजगार बैठे युवाओं के लिए केंद्र सरकार की पीएम इंटर्नशिप योजना एक बहुत ही बड़ा सहारा बनकर सामने आई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस योजना के तहत देश की टॉप कंपनियों में ट्रेनिंग कर रहे युवाओं को हर महीने 9,000 रुपए का स्टाइपेंड आर्थिक मदद दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन युवाओं को कॉर्पोरेट दुनिया का असली अनुभव दिलाना है जिन्हें फ्रेशर होने की वजह से कंपनियां नौकरी नहीं देती। 9,000 रुपए प्रति माह की इस आर्थिक मदद से बिना किसी पैसे की टेंशन के अपनी स्किल सुधार सकते हैं और नई तकनीक सीख सकते हैं। इस स्टाइपेंड का एक हिस्सा सरकार डीबीटी के माध्यम से युवाओं के खाते में भेजती है और बाकी का हिस्सा कंपनी द्वारा दिया जाता है। 1 साल की इंटर्नशिप को पूरा करने के बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, बल्कि उनके लिए परमानेंट प्राइवेट नौकरी के दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे। जो युवा इसके लिए पात्र हैं वो आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। यूपी वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन में हुआ बड़ा बदलाव। 1 अप्रैल 2026 से अब लाभार्थियों को हर महीने मिलेंगे 1,500 रुपए। उत्तर प्रदेश के सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों और दिव्यांगजनों के लिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक बेहद शानदार और पक्की खबर सामने आई है। लंबे समय से पेंशन की रकम बढ़ाए जाने की मांग कर रहे लाखों लाभार्थियों को योगी सरकार ने बहुत ही बड़ी राहत दी है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि 1 अप्रैल 2026 से यूपी में वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, विधवा और दिव्यांग पेंशन की योजना की राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 1,500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अब लाभार्थियों के बैंक खातों में हर महीने 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता भेजी जाएगी। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में लागू हो चुका है। सरकार का मकसद है कि बढ़ती महंगाई के इस दौर में हमारे बुजुर्गों और जरूरतमंदों को अपनी दवाइयों और खर्चों के लिए किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। बस आपको एक बात खास ध्यान रखना है कि इस बढ़ी हुई पेंशन का फायदा पाने के लिए आपका बैंक खाता आधार कार्ड और NPCI से लिंक होना चाहिए, वरना आपका पैसा अटक सकता है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को लेकर अहम स्पष्टीकरण जारी। अफवाहों से बचें, ये योजना सिर्फ बेटियों के जन्म और शिक्षा के लिए है। दोस्तों, आज के समय में सोशल मीडिया पर कई तरह की गलत खबरें भी तेजी से फैलती हैं। यूपी सरकार की बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को लेकर भी कई भ्रामक बातें फैलाई जा रही थी कि ये योजना बेटियों की शादी के लिए है, लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसे लेकर एक सख्त और अहम स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये योजना सिर्फ और सिर्फ बेटी के जन्म और उनकी शिक्षा, पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, विवाह के लिए नहीं। इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर उनके डिग्री या डिप्लोमा में एडमिशन लेने तक कुल 6 अलग अलग किस्तों में आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य भ्रूण हत्या को रोकना और बेटियों को स्कूल भेजकर उन्हें सशक्त बनाना। अगर आपके घर में भी कोई छोटी सी बच्ची है और आपने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो किसी भी जन सेवा केंद्र CSC पर जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म जरूर भरें ताकि आपकी बेटी की शिक्षा बिना किसी रुकावट पूरी हो सके। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान भारत योजना में बड़ा अपडेट। अब 70 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग का बन रहा है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। ये योजना सालों से चल रही है, लेकिन ये आज भी उतनी ही एक्टिव है और नए कार्ड लगातार बनाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी और ताजा बात यह है कि अब सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब परिवार की आय चाहे जो भी हो, अगर आपके घर में 70 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं तो उनका भी अलग से 5 लाख रुपए वाला आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। यानी घर के बड़े बुजुर्ग का इलाज अब पूरी तरह से मुफ्त होगा। इसके अलावा जिन गरीब परिवारों का नाम 2011 के सर्वे में था या जिनके पास अंत्योदय राशन कार्ड है, वो आज भी अपने नजदीकी CSC सेंटर या सरकारी अस्पताल में जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। ये योजना आज भी बिल्कुल ओपन है और आपने अभी तक इसका फायदा नहीं उठाया है तो आज ही अपना कार्ड जरूर अप्लाई करें।
बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए पोस्ट ऑफिस की सबसे पुरानी और हिट सुकन्या समृद्धि योजना। आज ही खुलवाएं खाता और पाएं टैक्स में भी भारी छूट। अगर आपके घर में भी कोई नन्ही बेटी है तो सुकन्या समृद्धि योजना से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। ये योजना सालों पहले शुरू हुई थी, लेकिन आज भी ये बेटी के भविष्य के लिए सरकार की सबसे सेफ और ज्यादा रिटर्न देने वाली योजना है। आप इसे किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस या अपने बैंक की शाखा में जाकर आज ही खुलवा सकते हैं। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि आप इसमें सिर्फ 250 रुपए महीने से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आपको लगभग 8% से ज्यादा का शानदार ब्याज मिलता है, जो किसी भी आम एफडी से बहुत ज्यादा है। जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाएगी तो उसकी पढ़ाई के लिए आप आधा पैसा निकाल सकते हैं और 21 साल की होने पर पूरी रकम ब्याज सहित आपको वापस मिल जाती है। जो लोग टैक्स बचाना चाहते हैं उनके लिए इसमें धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट का प्रावधान आज भी लागू है। ये योजना आज भी धड़ल्ले से चल रही है, इसलिए अपनी बेटी के सुनहरे भविष्य के लिए इस मौके को हाथ से न जाने दें। बुढ़ापे में किसी के आगे नहीं फैलाने पड़ेंगे हाथ। अटल पेंशन योजना में मामूली निवेश से 60 साल के बाद पाएं 1000 रुपए से 5000 रुपए तक की गारंटेड पेंशन। प्राइवेट नौकरी करने वाले या अपना खुद का छोटा मोटा काम करने वाले लोगों को अक्सर बुढ़ापे में चिंता सताती है। ऐसे ही लोगों के लिए सरकार ने सालों पहले अटल पेंशन योजना शुरू की थी, जो आज भी हर बैंक पोस्ट ऑफिस में 100% एक्टिव है। इस योजना में 18 साल से 40 साल तक कोई भी भारतीय नागरिक अपना खाता खुलवा सकता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपनी उम्र के हिसाब से हर महीने एक बहुत ही छोटी सी रकम जैसे 42 रुपए से 210 रुपए तक जमा करनी होती है। जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो सरकार आपको हर महीने 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की गारंटेड पेंशन देगी। खुदा न खास्ता अगर पेंशन धारक को कुछ हो जाता है तो पूरी पेंशन पत्नी को जीवन भर मिलती है। ये योजना बुढ़ापे की एक बहुत मजबूत लाठी है। अगर आपने अभी तक किसी पेंशन स्कीम में निवेश नहीं किया है तो आज ही अपने बैंक जाकर अटल पेंशन योजना का फॉर्म जरूर भरें। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त पर बड़ा अपडेट। 2000 रुपए पाने के लिए किसानों को 31 मई तक करना होगा ये जरूरी काम। किसान भाइयों के लिए एक बेहद जरूरी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपनी अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए कृषि मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों ने अभी तक अपनी eKYC पूरी नहीं की है और अपने बैंक खाते को आधार कार्ड और NPCI से लिंक नहीं कराया है, उनके खाते में अगली किस्त के 2000 रुपए बिल्कुल नहीं भेजे जाएंगे। और आपको बता दें कि सरकार लगातार और फर्जी किसानों को लिस्ट से बाहर कर रही है। इसलिए आप CSC सेंटर पर जाकर या खुद PM किसान के पोर्टल के जरिए अपना स्टेटस तुरंत चेक कर लें। 31 मई 2026 तक हर हाल में eKYC और भूलेख सत्यापन का काम पूरा करवा लें। इसके अलावा जिन किसानों के आधार कार्ड में नाम और बैंक खाते के नाम में स्पेलिंग अलग अलग हैं, वो भी इसे बैंक जाकर सुधरवा लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी रुकी हुई किस्त हमेशा के लिए अटक सकती है। केंद्र सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं। योजना का लाभ केवल असली और जरूरतमंद किसानों तक पहुंचना चाहिए। बिचौलियों के लिए अब कोई जगह नहीं है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के तहत छात्रों को जल्द मिलेंगे फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट। नोडल अधिकारियों की हुई नियुक्ति। हमारी आज की आखिरी खबर यूपी के लाखों होनहार छात्र छात्राओं के लिए है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के तहत ग्रेजुएशन BA BSc BCom पोस्ट ग्रेजुएशन और पॉलिटेक्निक्स या ITI कर रहे छात्रों को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने की प्रक्रिया एक बार फिर से तेज कर दी गई है। शासन की ओर से सभी जिलों के DM को निर्देश दिए गए हैं कि गैजेट्स का वितरण पूरी पारदर्शी तरीके से हो। इसके लिए हर जिलों की तहसीलों में नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। डिजी शक्ति पोर्टल पर जिन कॉलेजों ने अभी तक अपने पात्र छात्रों का डेटा अपलोड नहीं किया था, उन्हें शासन की तरफ से सख्त चेतावनी के साथ आखिरी मौका दिया गया है। आपको बता दें कि इस योजना के लिए छात्रों को खुद से कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं होती। आपका कॉलेज प्रशासन ही आपका डेटा यूनिवर्सिटी या फिर सरकार को भेजता है। तो अगर आप भी फाइनल ईयर या सेकेंड ईयर के छात्र हैं तो अपने कॉलेज के बाबू या नोडल अधिकारी से संपर्क करें। जल्द ही आपके कॉलेज में भी एक भव्य वितरण कार्यक्रम आयोजित हो सकता है, जिसमें आपको भी डिजिटल दुनिया से जुड़ने के लिए ये शानदार तोहफा मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो चली तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।